साल 2020 कोरोना की महामारी आई थी और उसके बाद से ही लगातार आरोप लगे थे चाइना पर कि इसने अपनी एक लैब से इस वायरस को लीक किया है और फिर पूरी दुनिया में फैलाया। मतलब इस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया गया। काफी थ्योरीज हुई और ये बताया गया कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए, दुनिया की इकोनॉमी को डुबाने के लिए ये सब किया उसने, और एक तरह से सुपर पावर ये बनने के लिए किया। और काफी चीजें थी। लगभग हम सभी को पता है कि वो 2 साल पहले जो खेल हुआ था वो किस लिए हुआ था और कैसे हुआ था। लेकिन एक ही नहीं, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाहर निकल कर आ रही हैं। यही नहीं, चाइना की एक और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है और वो लगातार ये चाह रहा है कि वो किस तरीके से दूसरे देशों की इकोनॉमी को डुबाए। अब चाइना एक और साजिश कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की इमेज को लगातार हाइप किया जाता है पूरी दुनिया में कि अमेरिका जैसा कोई देश नहीं है पूरी दुनिया में, वहां तो कोई समस्याएं नहीं है। लेकिन काफी ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे अमेरिका की कोई भी सरकार चाहकर भी नहीं उभर पाती। साल 2020 में घोषित महामारी के बाद अब भी अगर आप देखें और किसी भी अमेरिका के व्यक्ति को अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल दिक्कत है तो उसे 4 से 6 महीने लग जाते हैं एक दिमाग के डॉक्टर को दिखाने के लिए। क्या ये एक महामारी नहीं है? एक और ऐसी नई महामारी की ओर अमेरिका रुख कर रहा है जो चाइना से ही पैदा की गई है। एक बार देख लेते हैं। अमेरिका में हर साल गन वायलेंस की वजह से कई हजार बच्चों की मौत हो जाती है। एक डेवलप्ड कंट्री, एक सुपर पावर होने के बाद भी अपनी इस दिक्कत से निकल नहीं पाया है और इसका कारण है इसके पीछे की गन लॉबी। वो आर्म्स एंड एमिनेशन की लॉबी जिसकी जो भी सरकार हो अमेरिका में वो उसे ऐसा कोई नियम बनाने ही नहीं देती। मतलब एक कड़ा नियम उनके खिलाफ बनाने ही नहीं देती। उनकी इतनी पहुंच होती है अमेरिका की संसद में। ठीक इसी तरीके से अमेरिका में और भी दिक्कत है और अब एक बड़ी दिक्कत अमेरिका के सामने आ गई है। हर रोज अमेरिका में 150 मौतें हो रही हैं। पिछले 1 साल में अमेरिका में 1 लाख मौतें हो चुकी हैं। इसकी वजह से वो भी बताऊंगा। लेकिन जब आंकड़ा इतना बड़ा है तो क्या आपको नहीं लगता कि उसे महामारी घोषित कर देना चाहिए, या फिर वो महामारी बन ही चुका है? जब 1 साल में 1 लाख मौतें हो चुकी हैं तो यकीनन वो एक महामारी है और कारण है फेंटानिल ड्रग। फेंटानिल एक ड्रग होता है जो हाई पेन, मतलब जब किसी को ज्यादा दर्द हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हाई डोज पेन किलर है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि ये हेरोइन से 50 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये एडिक्टेड है, मतलब इसकी आदत पड़ती है जब आप इसे लेना शुरू कर देते हैं। और अमेरिका में फार्मा लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। कोई भी सरकार हो या दुनिया में ही कोई भी सरकार हो वो उनके खिलाफ नहीं बोल सकती। लेकिन इसका कारण एक और है। एक थ्योरी ये भी है कि चाइना इंटरनली अमेरिका को कमजोर करने के लिए फेंटानिल का इलीगल ट्रेड करता है। वो कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी मुद्दे में एक बार कहा था कि वो मेक्सिको के सामने एक बड़ी दीवार बनाएंगे क्योंकि वहां से इलीगल ट्रेड होता है ड्रग्स का, गन्स का और काफी चीजों का, जिससे अमेरिका में दिक्कतें बढ़ रही हैं। चाइना इलीगली ट्रेड करता है मेक्सिको को ये फेंटानिल ड्रग, और फिर मेक्सिको से ये इलीगली ट्रेड करके अमेरिका लाया जाता है और अमेरिका में इसे बेचा जाता है। आज अमेरिका में आम लोग ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी फेंटानिल के एडिक्टेड हो रहे हैं और अमेरिका की यंग पॉपुलेशन अमेरिका के लिए अनप्रोडक्टिव हो रही है। मतलब वो कुछ नहीं कर पा रही, वो बस इसका जो है इसकी एडिक्शन झेल रही है और उसके बाद फिर उसकी मौत हो जाती है। जैसा मैंने बताया, पिछले 1 साल में 1 लाख लोगों की मौतें अमेरिका में सिर्फ इस फेंटानिल ड्रग की वजह से हुई है। इसमें सिर्फ दोष चाइना का भी नहीं बता सकते। मैं आपको कहूंगा कि आप नेटफ्लिक्स पर एक मूवी जरूर देखिए, क्राइसिस। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हालात है अमेरिका में। इसमें दिखाया गया है कि एफडीए का क्या रोल है जब एक प्रोफेसर एक ड्रग के खिलाफ जाता है जिसको लेने से, जिस पेन किलर को लेने से लोगों की मौत हो सकती है,
वो प्रोफेसर उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसके आवाज को FDA के द्वारा और उसके कॉलेज, रिसर्च कॉलेज के द्वारा कैसे दबा दिया जाता है, उसको किस तरीके से रिलीज किया जाता है उस ड्रग को, और लाखों लोगों की मौत का वो कारण बन सकती है। इसमें दिखाया गया है उस नंगे सच को जो हमसे छुपाया जाता है। तो मैं कहूंगा कि आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें, क्राइसिस, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और मैं सिर्फ यहाँ पर अमेरिका के कंटेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश के कंटेक्स्ट की भी बात कर रहा हूं। जहां अमेरिका में सर्विलियंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वहां पर हमें यह पता लग गया कि 1 लाख लोगों की मौतें इसकी ओवरडोज से या इसकी एडिक्शन से हैं। भारत में ऐसा कोई सर्विलियंस सिस्टम ही नहीं है कि हम ये पता लगाएं कि किस ड्रग की कितनी एडिक्शन है लोगों को, या उसकी वजह से कितनी मौतें हो रही हैं। ऐसा कुछ भारत में नहीं है। यकीनन जब अमेरिका में इसके ये हालात है तो भारत में कहीं ना कहीं हालात इससे बुरे ही होंगे। अब बात करते हैं कि इन चीजों से बचा कैसे जाए, क्योंकि आप उस चीज को तो खत्म नहीं कर सकते कि जो बाहर से इलीगली ट्रेड हो रहा है या बिक रहा है या उसको दिया जा रहा है लोगों को, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप अपना बचाव कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर आए। जैसे कि हमने देखा साल 2020 में महामारी आई या लाई गई जो भी था, उसमें अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था तो आप उससे बचे रह गए। आगे और भी आएंगी, इससे भी बड़ी आएंगी, भयानक आएंगी, तो कैसे बचेंगे? जब तक हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं कर सकते, जब तक हम इनसे नहीं बच सकते। ठीक उसी तरीके से जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें क्या, कब, कौन सी दवाई लेनी है, तब तक हम इनके चुंगल में फंसे रहेंगे। कोरोना की महामारी के समय में भारतीयों ने 46 करोड़ एंटीबायोटिक की डोज ली थी, जिनकी जरूरत नहीं थी। अगर हम ये मान भी लें कि कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन था, तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दवाओं का कोई काम नहीं होता। ये आप गूगल पर भी सर्च करते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी भी फिजिशियन से पूछ सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम करती है या नहीं करती। वो नहीं करती, तो हमने 46 करोड़ डोजेस क्यों ली? सिर्फ और सिर्फ इन फार्मा इंडस्ट्रीज की जेबें भरने के लिए। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किस बीमारी में कैसे क्या लेना है। हमें सिर्फ इमरजेंसी चीज के लिए या फिर जहां पर भी जरूरत हो तो एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा हम अल्टरनेटिव मेडिसिन को भी जो है तवज्जो दे सकते हैं। खांसी जुकाम बुखार के लिए अगर आप एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इनसे नहीं बच सकते। आपके पास अल्टरनेटिव मेडिसिन में आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी पैथीज हैं जो इससे कहीं बेहतर काम करती हैं। इसके अलावा काफी बीमारियां ऐसी हैं जहां पर ये अल्टरनेटिव मेडिसिन काम करती हैं। आज अमेरिका में भी अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक बड़ी तेजी से ये फैल रहा है और लोग इसको अपना रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए और आने वाली इन चीजों से बचे। यकीनन हमारे देश में भी डायबिटीज हो, कैंसर हो, वो एक महामारी का रूप तो ले चुका है, लेकिन अभी तक हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं या फिर वो घोषित नहीं है, मतलब वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। हर साल 12 लाख से ज्यादा लोग भारत में कैंसर से मर जाते हैं। लगभग 12 से 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज और प्री डायबिटिक की कंडीशन में है। वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है भारत को साल 2025 तक। तो क्या कमी है इनको डिक्लेयर करने में कि ये अगली महामारी है? ये आपको तय करना है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करके इनसे बचना है या फिर इन फार्मा इंडस्ट्रीज, फार्मा लॉबीज के चंगुल में फंसना है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।